everyone, welcome to my channel Knowledge Box. I'm Rima, your facilitator. So today in the class we are going to take a confusing item, a confusing part of a grammar, that is models. बच्चे खासकर मॉडल्स में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मॉडल किस वर्ब के साथ यूज़ किया जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो मॉडल्स को लेके आपको इजीली क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी। मॉडल्स बेसिकली मूड होता है, वर्ब का मूड डिसाइड करता है। जो भी हमारे वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, उसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। ओके, ये एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। एबिलिटी होता है किसी चीज़ को करने की क्षमता, पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी, देन परमिशन जब हम लोग किसी चीज़ के लिए परमिशन लेते हैं, और ऑब्लिगेशन होता है जो मॉरली या लीगली बाउंड होता है, उसी को हम लोग ऑब्लिगेशन बोलते हैं। मॉरली एंड लीगली जो कंपलसरी होता है वही हमारा ऑब्लिगेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, वी कैन यूज़ दिस मॉरल वर्ड्स also called as model of deduction, speculation और certainty when we want to make a guess about something। तो हम लोग मॉडल वर्ब्स तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ का गेस कर रहे हो। We choose the verbs depending on how sure we are। अब हम लोग बोलते हैं today may it may rain, अब बोलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग बोलेंगे today it might rain। अब may जब हम लोग बोलेंगे मीन्स पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, might जब हम लोग बोल रहे हैं मतलब पॉसिबिलिटी का जो लेवल है वो कम है। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब हमें कुछ बोलना है जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो हम मे का यूज़ करेंगे, जहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है तो वहाँ हम माइट का यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से हमें मॉरल वर्ब्स का यूज़ करना होता है। सो देखिए आपके पास एक लिस्ट है मॉरल वर्ब्स का जिसे हमें स्टडी करना है। तो इसका पैटर्न क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट रहेगा हमारा, ऑफ कोर्स कोई भी सेंटेंस में अगर वो एक सेंटेंस है तो वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। एटलीस्ट वन मेन वर्ब, वन फिनाइट वर्ब शुड बी देयर। तो यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट मिलता है। यहाँ पे मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का वर्क करते हैं, ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब हमारा मॉडल वर्ब के बाद आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी आ सकता है। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसे आप लोगों को नोट करनी है कि जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स के बाद जो मेन वर्ब आती है, ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है, बेस फॉर्म में रहती है। जैसे कि गो, वो कभी भी गोज़ नहीं मिलेगा, ठीक है, या पास्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा, पास्ट पार्टिसिपल नहीं मिलेगा, पास्ट, ये हमेशा आपको मेन वर्ब जो होगा वो हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ओके, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मॉडल्स में कभी भी हम लोग जो मॉडल वर्ब होता है, कभी भी मॉडल में हम लोग एस या ई एस का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि कैन हुआ, कैन में हम लोग एस नहीं ऐड कर सकते, या कैन में हम लोग ई एस नहीं ऐड कर सकते। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हम लोग एस या ई एस नहीं ऐड कर सकते। साथ ही साथ मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब आएगा, जो मेन वर्ब आएगा, वो भी हमेशा फर्स्ट जो बेस फॉर्म है उसी फॉर्म में रहेगा। लाइक ही कैन स्विम, ही कैन स्विम, कैन स्विम ये टोटली रॉन्ग है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। मॉडल वर्ब्स डोंट नीड ऑक्सिलरीज टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब मॉडल वर्ब्स को ऑक्सिलरीज नहीं चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक इज, एम, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, हैव, हैज़ नहीं चाहिए। मॉडल वर्ब्स खुद ही क्या हो सकता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, उन्हें दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव इन्फिनेटिव्स और आईएनजी फॉर्म। अब मॉडल वर्ब्स के पास इन्फिनेटिव्स नहीं है, जैसे कि ही लाइक्स टू स्विम, जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ही लाइक्स टू स्विम, he can likes to swim, he can likes to swim। ओके, अब यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है वो मॉडल वर्ब के साथ हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ कभी नहीं करेंगे। मॉडल के साथ हमेशा हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि लाइक है, लाइक्स है, यहाँ पे लिखा हो, लाइक्स हमेशा रॉन्ग होगा, हमने हमेशा लाइक लिखना है, लाइक्स नहीं लिख सकते, हमें फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। अब मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है, बेयर इन्फिनेटिव जिसे हम लोग बोलते हैं, विदाउट टू, विदाउट टू आता है। जैसे कि ही मस्ट स्टडी, स्टडी के आगे हमें टू नहीं है तो इसे बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। ही शुड हैव गॉन द अदर वे, यहाँ पे भी हमें हैव के बाद, हैव से पहले टू नहीं है। ओके,
मॉडल्स इन द पास्ट, अब मॉडल जब पास्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब जब हम लोग मॉडल्स पास्ट में यूज़ करते हैं तो इट मस्ट हैव बीन अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। अब जब पास्ट पार्टिसिपल इसमें आ जाता है, ठीक है, अगर पास्ट में हमें यूज़ करना हो तो ये इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब के साथ हैव ऐड करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। लाइक दे शुड हैव इन्वाइटेड हर टू द वेडिंग, अगर हमें पास्ट के सेंटेंसेस फॉर्म करने हो। प्रेजेंट के सेंटेंसेस में तो ऑफकोर्स हमें ये जो बिन है या ये जो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म द वर्ब है ये यूज़ नहीं होगा, बट अगर पास्ट के बारे में हम लोग मॉडल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। Now what do they express? Models can have more than one meaning depending on the situation. अब situation के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मॉडल का मीनिंग क्या है। मोर देन वन मीनिंग इसका हो सकता है, एक से ज़्यादा इसका मीनिंग हो सकता है। ओके, अब कुछ सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल है कि वो सिंगल ही कॉन्सेप्ट है, उनका डबल कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी और सिचुएशन में भी वो अगर होगा तो वो यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। ये एक ही टाइप के सिचुएशन में यूज़ होता है, एक ही टाइप के सिचुएशन में ये मॉडल्स यूज़ में आते हैं। ओके, और ऐसे भी मॉडल्स होते हैं जो एक के अलावा एक से ज़्यादा सिचुएशन में भी यूज़ हो सकते हैं, मीन्स दो सिचुएशन में यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि मे, मस्ट, वुड, शैल, कुड, कैन। ये हमें और क्लियर होगा नीचे जब हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉडल्स इन द पास्ट, जो भी हम लोग मॉडल्स यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, पास्ट सेंटेंसेस के लिए, जो बीता हुआ है उसके लिए जब यूज़ करते हैं तो हम लोग वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए मॉडल्स, सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल दे हैव वन मीनिंग, इनका जो होता है मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, विल हमेशा वो फ्यूचर में ही यूज़ होगा। जो विल ट्रैवल बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट वीक। ओके, न्यूयॉर्क टू नेक्स्ट वीक, व्हेन ही विल ट्रैवल इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। तो ये हमेशा विल फ्यूचर ही आपको बताएगा, इसका मीनिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही यूज़ होगा। माइट होता है स्मॉल प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, ठीक है, आई माइट मूव टू कनाडा सम डे। अब ये जो जब ये सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी, चांसेस, ओके, चांसेस कम है कि जो मेरे जो कनाडा जाने का चांसेस है वो कम है। शुड, रिकमेंडेशन, तो शुड हमेशा क्या करता है, रेकमेंड करता है, कोई चीज़ रेकमेंड करता है। यू शुड गो टू द डॉक्टर, ये रेकमेंडेशन, आप बाउंड नहीं कर सकते किसी को, बस आप रेकमेंड दे सकते, एक एडवाइस की तरह यूज़ हो सकता है। ऑट टू एक तरह का फॉर्मल रिकमेंडेशन होता है, जैसे कि हम लोग इनफॉर्मल वे में शुड को यूज़ करेंगे, पर ऑट टू अगर है तो वो एक तरह का फॉर्मल रिकमेंडेशन है। लाइक वी ऑट टू नो अबाउट आवर फर्स्ट एड्स, ये एक तरह का क्या है, रिकमेंडेशन है कि आपको जानना है, और ये मॉरली या लीगली बाउंड है, आपको जानना है, मॉरलिटी के लिए भी जानना है, और अगर एक कंपल्शन है। ठीक है, हैड बेटर, वार्निंग, अब ये हैड बेटर जब भी होता है तो ये एक तरह का वार्निंग देता है। आई हैड बेटर स्टडीड और आई विल फेल द टेस्ट, ये एक तरह का वार्निंग है कि अगर मैंने ये नहीं किया, ओके, इफ़ आई हैड नॉट बेटर डू इट आई विल फेल। तो इस तरह का इसका सिंगल ही मीनिंग, अगर किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी और सेंटेंस में भी जाएंगे तो इसका मीनिंग यही रहेगा, ये वार्निंग ही सिग्निफाई करेगा। अब डबल कॉन्सेप्ट मॉडल्स है। डबल कॉन्सेप्ट मॉडल्स में क्या होता है कि एक मॉडल है उसका दो मीनिंग्स हो सकता है। ओके, दो तरह के मीन हम लोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगेन मैं बोल रही हूँ कि दो मीनिंग है तो वो भी मीनिंग आता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम लोग मे का दो मीनिंग नहीं निकाल देंगे, सेंटेंस में अगर वो फिट हो रहा है तो उसका मीनिंग दो तरह से निकल सकता है। पहला है परमिशन, लाइक मे आई कम इन, ओके, तो परमिशन मांगने के लिए मे का यूज़ हो रहा है। देन मे अगेन में है तो यहाँ पे गुड प्रोबेबिलिटी, अगर मतलब किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ की चांसेस ज़्यादा मतलब अच्छी है, ज़्यादा है, तो हम लोग मे का यूज़ कर सकते हैं। लाइक वी मे विजिट मैक्सिको इन दिस समर, गुड प्रोबेबिलिटी हो तो। देन मस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक हमें करना ही है, तो एवरीवन मस्ट पे टैक्स, दे मस्ट एक तरह से कंपल्शन है हम में। अब मस्ट टू एजम्पशन, एजम्पशन हम एज्यूम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। शी डिड नॉट अराइव शी मस्ट बी सिक, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि वो नहीं आए तो इसका कुछ कारण होगा, ये बस हमारा थॉट है। ठीक है, एक वुड होता है विल का पास्ट, ओके, ये पास्ट होता है। व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले सॉसर, वो पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि जब वो यंग थे वो सॉसर खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। नाउ वुड है प्रेजेंट अनरियल, ओके। अब
प्रेजेंट अनरियल में क्या होता है कि आप प्रेजेंट टेंस में कोई बात कर रहे हैं कि मैं कोई कार खरीदती, पर क्या मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं इसे खरीद नहीं सकती है। ठीक है, ये प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन बोल रहे कि मैं ये लेती पर मैं ले नहीं पाऊँगी, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, नाउ यूज़ ऑफ कैन टू एक्सप्रेस एबिलिटी ऑफ पावर। तो कैन एक्सप्रेस करता है पावर, कि आप में कोई चीज़ करने की क्षमता है, पावर है। ही कैन रीड दिस लैंग्वेज, ही हैज़ द कैपेसिटी टू रीड दिस लैंग्वेज, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अब कैपेसिटी किसी की क्या हो सकती है, किसी की एबिलिटी बॉक्स को लिफ्ट करने की हो भी सकती है। नेगेटिव में भी आप इसे लिख सकते हैं, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। टू एक्सप्रेस परमिशन, अब क्या हुआ, कैन का भी दो फंक्शन, एक तो एबिलिटी दिखाता है, दूसरा हम परमिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यू कैन ईट दिस चॉकलेट, शी कैन नेवर एंटर दिस हाउस। तो ये परमिशन ग्रांट किया गया है, आप परमिशन ले भी सकते हैं, दैट कैन आई कम इन। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है मे और कैन में, कि मे जब मे का यूज़ से जब हम लोग परमिशन लेते हैं तब वो एक फॉर्मल परमिशन होता है। ठीक है, जैसे कि हम अपने टीचर्स से पूछ रहे हैं, अपने एल्डर्स से पूछ रहे हैं। ओके, बट जब हम लोग कैन का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमसे यंगर होना चाहिए, हमसे छोटा होना चाहिए, या हमारे फ्रेंड होना चाहिए, तब हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए। अदरवाइज़ अगर आप अपने से बड़ों से परमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे आप हमेशा मे का ही यूज़ करोगे। ओके, अब इसका यूजेस क्या है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। अब एबिलिटी भी है, पॉसिबिलिटी भी है, कोई कुछ कर सकता है, या ये पॉसिबल भी हो सकता है, या इम्पॉसिबिलिटी में भी हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं, उसमें नॉट लगा के, कैन नॉट लगा के। ओके, आस्किंग फॉर परमिशन, ऑफ परमिशन के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, लाइक कैन यू हेल्प मी, इसमें जब हम लोग कैन यू हेल्प मी कर रहे हैं तो हम लोग एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट के थ्रू कुछ मांग रहे हैं। ओके, अब हम लोग कुड का यूज़ देखेंगे। तो कुड क्या होगा, टू शो पावर और एबिलिटी इन द पास्ट। अब पास्ट का पावर और एबिलिटी, जैसे कि ये सेम एज कैन है, कैन जैसे हम लोग को पावर और एबिलिटी दिखाता है वैसे ही कुड भी दिखाता है, बट पास्ट में। ठीक है, जैसे कि ही कुड डांस वेल इन यूथ, जब वो जवान थे वो डांस कर सकते थे, ये पास्ट की बातें बता रही जा रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुड का यूज़ करेंगे, सेम एज कैन है। ठीक है, कैन का ही पास्ट टेंस है। अगेन टू शो पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, ये भी कैन का ही है। ठीक है, पास्ट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी था, कोई चांसेस था। ओके, कोई चांसेस था पास्ट के लिए, कि शी कुड बाय अ पेन इफ़ शी हैड मनी। तो ये पॉसिबिलिटी था पास्ट में कि वो उस वक्त कुछ खरीद सकती थी अगर उनके पास पैसे होते, बट ये अभी नहीं हो सकता, ये पास्ट की बात बोली जा रही है। टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, अब हमें कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, कैन में हम लोग यूज़ करते हैं तो इतना पोलाइट नहीं है, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई आस्क योर फ़ोन नंबर। सो दिस इज़ नॉट अ पोलाइट रिक्वेस्ट, बट व्हेन यू आर यूजिंग कुड इट विल मेक मोर पोलाइट इन योर स्पीच। सो ये और पोलाइट बनाता है। चलिए, कुड यू हेल्प मी नाउ, तो आप और पोलाइटली इसे पूछ रहे हैं तब आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली पूछ रहे हैं तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं, पर आपको ज़्यादा पोलाइट होना है, ज़्यादा हम्बल होना है तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। टू शो कंडीशन, अब यहाँ पे क्या है कि हमें अगर कोई कंडीशन दिखाना है कि अगर ये होता तो ये होता, तो अगर मैंने ये किया होता तो ये ऐसा होता, तो इस तरह के कंडीशन में भी हमें कुड का यूज़ करना होता है। जैसे कि इफ़ ही हैड गॉट अप अर्लियर ही कुड हैव कंप्लीटेड दिस। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर वो उठ जाता जल्दी तो ये वो काम को कर पाता। ठीक है, ये काम को कर पाता, तो कब वो काम को कर पाता, एक कंडीशन है, उस कंडीशन में अगर वो कंडीशन अगर पूरा होता तब ये वो काम कंप्लीट होता। वी कुड हैव सीन द मैच इफ़ देयर हैड बीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब यहाँ पे भी कंडीशन है कि हम मैच देख सकते, पर क्या कंडीशन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी रहती। तो अगर हमें कोई कंडीशन भी शो करना है तो हम लोग कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग मे का यूज़ देखेंगे। टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे परमिशन भी हमें मिल सकती है मे से। ठीक है, और ये एक पॉसिबिलिटी भी दे सकते हैं। देखिए, जैसे कि कभी भी हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम लोग पूछ सकते हैं कि मे आई टेक दिस, या कहीं हमें जाना है तो मे आई गो देयर। बहुत कॉमन सेंटेंस है मे आई कम इन, ये बहुत ही कॉमन एक सेंटेंस है जब हम लोग कहीं एंटर करना चाहते हैं और वो जो सामने वाला है जिन्हें हम पूछ रहे हैं वो हमसे बड़े हो। ठीक है, भले वो हमारे टीचर हो, हमारे एल्डर्स हो, तो उनके साथ हमेशा मे का यूज़ कर सकते हैं। और कैन का यूज़ हमेशा हमारे से यंगर लोगों के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या कोई फ्रेंड हो उनके लिए हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही परमिशन के लिए यूज़ होता है।
और यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, इट मे रेन हैविली। अगर पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा कम नहीं, कम अगर पॉसिबिलिटी होती तब माइट यूज़ करते हैं। थोड़ा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, किसी चीज़ की होने की, तब हम लोग मे का यूज़ करेंगे। अगर लेस पॉसिबिलिटी है तब हम लोग माइट का यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर। अब हम लोग अगर किसी चीज़ का विश करेंगे, मे आई गेट दिस, ओके, या मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये सारे चीज़ अगर हम लोग बोलेंगे, प्रेयर करेंगे या किसी चीज़ का विश करेंगे, लाइक मे यू लिव लॉन्ग, ये एक तरह का विश है, हम किसी के लिए कुछ मांग रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग मे का यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस पर्पज़, तो किसी चीज़ का पर्पज़, ठीक है, पर्पज़ को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग मे के थ्रू। सी वर्क्स दैट शी मे प्रॉस्पर, क्यों पढ़ रही है, ठीक है, क्यों काम कर रही है, ताकि वो प्रॉस्पर हो सके, वो उन्नति ले सके। तो ये पर्पज़ बता रहा है उस चीज़ का, उस काम का पर्पज़, उस जो काम वो कर रही है उसका पर्पज़ क्या है, कारण क्या है, क्यों कर रही है, ओके। अब यूज़ ऑफ माइट। माइट होता है मे का पास्ट टेंस के तरह भी हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द लीडर टोल्ड अस दैट वी माइट स्पेंड दिस अमाउंट, तो एक परमिशन दिया गया है कि कुछ अमाउंट को, कुछ पैसे को खर्च किया जा सकता है। आई माइट बी सेंट टू द हॉस्टल, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बट बस एक ही रूट डिफरेंस है बिटवीन मे एंड माइट की। माइट का जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा सा लेस है मे से, ठीक है, जब बहुत कम पॉसिबिलिटी है तब माइट का यूज़ होता है। टू एक्सप्रेस पर्पज़ इन द पास्ट, तो यहाँ पे जो मे था उसमें भी हमें पर्पज़ दिखता है, बट यहाँ पे जो पर्पज़ है वो पास्ट के लिए है। शी वोर अ स्कार्फ दैट ही माइट नॉट बर्न हिज, दैट ही माइट नॉट बर्न हिज स्किन, तो ये वो स्कार्फ पहनता है ताकि, उसका पर्पज़ क्या है पहनने का, ताकि उसके का जो स्किन है वो बर्न ना हो। वी रस्ट दैट वी माइट नॉट मिस द ट्रेन, तो रस्ट क्यों हुआ, इतना जल्दीबाजी में वो क्यों गए, ताकि वो जो ट्रेन है वो मिस ना हो। तो इतने रस्ट करने का भी एक पर्पज़ है कि ट्रेन को उन्हें मिस नहीं करना था। टू मेक अ रिक्वेस्ट, अब हमें रिक्वेस्ट भी माइट के थ्रू किया जा सकता है। इफ़ पॉसिबल यू माइट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कंडीशन अलाउइंग दे माइट बी सीकिंग अ फेवर फ्रॉम मी। अब वो एक रिक्वेस्ट अगर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट जब हम लोग पूछ रहे हैं, तब भी हम लोग माइट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है कि इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो एक ग्लास ऑफ पानी वो मांग रहा है, ठीक है, अपने लिए। कंडीशन अलाउइंग, अगर कंडीशन अलाउइंग कर रहा है, कंडीशन अलाउ कर रहा है, ठीक है, कंडीशन ठीक है, तो दे माइट बी सीकिंग अ फेवर फ्रॉम मी, उन्हें मेरी तरफ से कोई फेवर मिल सकता है। नाउ सी, टू मेक सजेशन और क्रिटिसिज्म, और किसी के लिए हम सजेशन अगर कर रहे हैं, किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म स्पेशली होता है, हम लोग अच्छा और बुरा दोनों बोलते हैं, अगर हम किसी को सजेशन दे रहे हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब यूज़ ऑफ वुड देखते हैं। यूज़ ऑफ वुड में भी हम लोग ये देख सकते हैं, टू शो पास्ट हैबिट्स एंड अनरियल कंडीशंस, तो अनरियल कंडीशंस को शो करने के लिए या पास्ट हैबिट्स को, जो हमारी हैबिट्स हुई करती थी, जो पास्ट में हमारी हैबिट्स होती थी, उसे अगर हमें शो करना है तो हम लोग वुड का यूज़ कर सकते हैं। लाइक ही वुड राइज एट 5 o'clock, नाउ इट्स अ पास्ट हैबिट, नाउ इट इज़ चेंज्ड, ओके, इट इज़ नॉट रेगुलर। अगर वो अभी भी रहता तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में लिखा था, पर कोई पास्ट हैबिट हम लोग दिखा रहे हैं तो वो वुड में लिखा आएगा। What would you like to have, टी और कॉफ़ी, तो अनरियल कंडीशंस दो पॉइंट होता है उसमें। एक होता है तो या तो आप ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ों को चूज़ करने का ऑल्टरनेटिव होगा तो वो भी अनरियल होगा, अनरियल मानेंगे। या फिर कोई कंडीशन अगर होगा, इफ़ यूल डू दिस देन यूड हैव पास, इफ़ यू हैव वर्क हार्ड यूड हैव पास द टेस्ट, तो इस तरह का अगर कंडीशन भी होता है तो उसे हम लोग अनरियल कंडीशन बोलते हैं। तो अनरियल कंडीशंस में भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, वहाँ पे हम लोग कुड को भी पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ किए थे, यहाँ वुड को भी हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट में ऐड करेंगे। जैसे कि वुड यू लेंड मी योर बुक, ऐसे नॉर्मली आप बोल सकते प्लीज़ लेंड मी योर बुक, तो अगर आप वुड का यूज़ करेंगे मतलब आप और पोलाइट होकर बात कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा पोलाइटनेस आप दिखा रहे हैं अपने सेंटेंस में। तो ये अकॉर्डिंग टू द मूड है, आप किस मूड में हैं उस तरह से आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपका मूड अगर मतलब इतना पोलाइटली बात नहीं करना है तो आप जनरल सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पोलाइटनेस के साथ बात करना है तो कुछ मॉरल वर्ब्स है जिसके है यूज़ से हम लोग वो पोलाइटनेस, वो स्ट्रिक्टनेस वगैरह वगैरह ऐड कर सकते हैं। वुड यू गिव मी योर स्कूटर, अगेन ये एक रिक्वेस्ट है, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं और जब आप वुड यूज़ करिएगा
तो क्या होगा, ये ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट होगा। परमिशन के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ का परमिशन लेना हो, जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई ब्रॉट अ फ्रेंड विथ मी, तो वो आप पूछ सकते हो क्या तुम इस चीज़ को बुरा मानोगे अगर मैं अपने फ्रेंड को मेरे साथ लाऊंगा। अगेन रिक्वेस्ट वे, वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, अगर आप किसी के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। इन्विटेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू प्ले बास्केटबॉल दिस फ्राइडे, तो दिस फ्राइडे ये एक इन्विटेशन है, सेम थिंग है, बट आप क्या कर रहे हैं, वुड का यूज़ जब कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ही थोड़ा सा पोलाइटनेस उसमें दिखता है। नाउ यूज़ ऑफ शुड और ऑट टू, अब जहाँ भी हम लोग ऑट टू यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग शुड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, टू एक्सप्रेस ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, तो ये हमें क्या एक्सप्रेस करने देता है कि ये हमारी ड्यूटी है और ये ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब जो मॉरली और लीगली बाउंड हो, जो मॉरली या एथिकली ज़रूरी है उसे करना, उसे ऑट टू बोलते हैं। द पुलिस शुड प्रोटेक्ट आस, तो ये उनका ड्यूटी है, उन्हें हमारी प्रोटेक्शन करनी ही पड़ेगी। ओके, ये उनकी ड्यूटी है, वो उनको करना ही होगा। यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये एक ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, मतलब ये बोलने की बात नहीं है कि आपको आपके पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना है, ठीक है, ये मॉरली आप में होना चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी है। टू शो एडवाइस एंड सजेशंस, तो हमें क्या करेंगे, एडवाइस दिखाएंगे, ठीक है, एडवाइजेज हम लोग देंगे, सजेशंस दे सकते हैं, लाइक दे शुड फॉलो द रूल्स। अब हम लोग किसी को अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं दे शुड फॉलो द रूल्स, ये एक तरह का मेरे तरफ से सजेशन हुआ कि तुम्हें रूल्स को फॉलो करना है। ओके, अगर हम किसी को सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, एडवाइस देना चाहते हैं तब भी हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो एडवाइस में भी अब हम लोग दे सकते हैं, यू शुड टेक मेडिसिन, तो ये एक एडवाइस है, अब लेने वाला आदमी वो एडवाइस को ले भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब क्या होता है, जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारे विचारों में होता है, हम कुछ इमेजिन करते हैं, उसे इमेजिनेशन बोलते हैं। लाइक शुड यू लूज़ योर मनी गो टू ATM, मतलब अगर तुम अपने मनी को लूज़ करोगे, अगर तुम्हारा मनी ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें क्या जाना है, यू हैव टू गो टू द ATM। शुड यू फॉरगेट पासवर्ड रीट्राई देन, अगर तुम पासवर्ड भूल गए, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, रीट्राई करना है, उसे फिर से ट्राई करना है पासवर्ड को रिट्रीव करने के लिए। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी पोलाइट कमांड, तो प्रोबेबिलिटी, कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना पॉसिबिलिटी है, ओके, कितना पॉसिबिलिटी है एक सेंटेंस में। यू शुड बी इन द लाइब्रेरी, एक पॉसिबिलिटी सोच कर रहा है, वो करे कि कितना पॉसिबल है कि वो इंसान लाइब्रेरी में होगा। ओके, यू शुड प्ले द गेम फेयरली, अ पोलाइट कमांड, आप कमांड दे रहे हैं बट पोलाइटली, एक आप आदेश दे रहे हैं, ठीक है, बट वो पोलाइटनेस के साथ जब आप कोई किसी कमांड अगर देना चाहते हैं किसी को, तो आप उसे शुड के साथ भी दे सकते हैं। यूज़ ऑफ मस्ट हम लोग देखेंगे। टू शो प्रोहिबिशन कंपल्सन, अब प्रोहिबिशन, किसी चीज़ को आप मना कर रहे हैं, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को करने से मना कर रहे हैं तब आप प्रोहिबिशन मीन्स मस्ट का यूज़ करेंगे। और कंपल्सरी, अगर कोई चीज़ कंपल्सरी है, ओके, किसी के लिए कोई चीज़ कंपलसरी है तब भी हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे है यू मस्ट नॉट टच दिस, तो ये एक प्रोहिबिशन है, आप मना कर रहे हैं कि किसी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। नाउ कैन सी मस्ट फील सॉरी फॉर यू, तो ये कंपल्सन है, ओके, कि कंपलसरी है कि उसने ज़रूर कुछ बुरा किया होगा कि उसे सॉरी फील करना चाहिए। नाउ टू शो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, अब नेसेसिटी मतलब ज़रूरत, कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, या ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन अगेन अगर कोई चीज़ लीगली या मॉरली बाउंड हो। टीम मस्ट विन द गेम, तो ये एक नेसेसिटी है कि अगर टीम ये गेम को नहीं जीतेगी तो मे भी कुछ हो सकता है। ओके, यू मस्ट पे योर बिल ऑन टाइम, ये एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है, लीगली ऑब्लिगेशन आप देख सकते हैं कि हाँ बिल्स को हमें टाइम पे करना पड़ेगा, नहीं तो एक्शंस लिए जा सकते हैं। टू शो स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अगर आप किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। वहाँ पे भी हम लोग एडवाइस दे रहे थे, कमांड दे रहे थे, कमांड में हम लोग शुड का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं कि मतलब नहीं करना ही करना है। ओके, इसे नहीं करने से काम नहीं चलेगा। लाइक पुलिस मस्ट टेक केयर ऑफ इमोशंस ऑफ द क्रिमिनल्स, अब पुलिस को क्या करना है, इमोशंस, क्रिमिनल्स के भी इमोशंस का ध्यान रखना है। लीडर्स मस्ट प्रॉमिस व्हाट इज़ वायबल टू देम, अब लीडर्स प्रॉमिस करना चाहिए जो भी उन्हें, मतलब जो भी उन्होंने किया है उसे प्रॉमिस करना चाहिए, जो भी वो सोचते हैं जो भलाई हो सकता है आम जनता का, वो उन्हें प्रॉमिस करना ज़रूरी है। तो ये हमारा हो गया मस्ट से रिलेटेड। अब हम लोग यूज़ ऑफ शैल एंड विल करेंगे। शैल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई और वी,
और विल होता है हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, जैसे यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी सिंगल नाम जैसे कि राम, श्याम एट्सेट्रा। पर अगर आप किसी चीज़ के लिए एम्फेसिस दे रहे हैं, ठीक है, एम्फेसिस मतलब ज़्यादा जोर दे रहे हैं किसी बात पे, ओके, तब ये इंटरचेंज हो सकता है। अगर आपको किसी बात पे थोड़ा जोर दे के बोलना है तब क्या होता है, जो शेल लगता था आई वी के साथ वहाँ पे विल लगेगा, और जो विल लगता था यू ही, शी, इट के साथ वहाँ पे शेल लगेगा। विल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई वी, सेकेंड सेल सेकेंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, ये इंटरचेंज हो जाता है। पहले क्या हुआ था, शेल के साथ आई वी लगता था, अब विल के साथ आई वी लग रहा है जब हम लोग एम्फेसिस दे रहे हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा जोर दे के बोल रहे हैं। ओके ना, आई शैल गो ये सिंपल फ्यूचर हुआ, आई विल गो ये डिटर्मिनेशन हुआ कि हम जाएंगे। ओके, शी विल विन ये एक सिंपल फ्यूचर हुआ, और शी शैल विन मतलब उसे जीतना ही है। तो यहाँ पे विन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि नहीं उसे जीतना ही है, इसलिए यहाँ पे शेल यूज़ किया है। अगर विल यूज़ होता तो ये सिंपल फ्यूचर होता, ओके। पर अगर यहाँ पे शेल का यूज़ किया गया मतलब ये ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है कि उसे गेम को जीतना ही जीतना है, किसी चीज़ को जीतना ही जीतना है। ओके, नाउ यूज़ ऑफ यूज़ टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट। तो यूज़ टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट हैबिट्स का यूज़ करते हैं। लाइक शी यूज़ टू गो टू परफॉर्म इन मूवीज़ और अ ड्रामा। ओके, तो वो क्या करती थी, पास्ट में किसी चीज़ को परफॉर्म करती थी। किसे परफॉर्म करती थी, इन ड्रामाज एंड मूवीज़ में वो परफॉर्म करती थी। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट इन 2005, अभी 2005 के बारे में बोला जा रहा है। ओके, 2005 में वो क्रिकेट खेला करते थे। कोई पास्ट हैबिट को अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, यूज़ टू को भी यूज़ कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस अ हैबिट ऑफ प्रेजेंट दैट हैज़ इट्स रूट्स इन द पास्ट, तो किसी हैबिट जो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है पर उसका जो रूट्स है, जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो पास्ट में स्टार्ट किए थे, उसे भी अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग उसके लिए यूज टू का हेल्प ले सकते हैं। जैसे माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट यूज टू स्वीट्स, तो वो पहले भी नहीं खाते थे और अभी नहीं खाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वो पहले भी स्वीट्स बिल्कुल नहीं खाते थे और अभी भी उनको स्वीट्स नहीं पसंद है। आई एम यूज टू लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल, तो वो क्या है, पास्ट में भी उनके लाइफ में स्ट्रगल्स है और जो प्रेजेंट जो उनका लाइफ चल रहा है वो भी फुल ऑफ स्ट्रगल्स है। अब हम लोग यूज़ ऑफ नीड देखेंगे। टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, तो किसी चीज़ को प्रोहिबिट जब हम लोग कर रहे हैं, किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, तब भी हम लोग नीड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी नीड नॉट यूज़ दैट कंप्यूटर, तो मतलब उसे उस कंप्यूटर को यूज़ नहीं करना चाहिए, ये प्रोहिबिटेड है, वो मना है उसके लिए। दे नीड नॉट मैनिपुलेट द फाइल्स, तो जो भी फाइल है उसे मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। नाउ टू एक्सप्रेस डाउट, अगर हमें डाउट है तो भी हम लोग नीड का यूज़ कर सकते हैं। लाइक नीड आई गो देयर, क्या मुझे जाना है वहाँ, ठीक है, एक डाउट है जाना है या नहीं। नीड वी प्लान इन एडवांस, क्या हमें प्लान करना चाहिए एडवांस में। ये यहाँ पे भी आपका जो सिचुएशन है अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं डाउटफुल है कि वो काम को करना है या नहीं करना है। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी ऑफ और रिक्वायरमेंट, तो अगर कोई नेसेसिटी है, कोई चीज़ ज़रूरी है या कोई चीज़ रिक्वायरमेंट है आपको, तो भी हम लोग नीड को यूज़ कर सकते हैं। आई नीड टू ड्रॉप बाय हिज रूम टू पिक अप ए बुक, तो उसे क्या करना है, प्रेजेंट में है ये, ठीक है, प्रेजेंट में है और ये बोला गया कि हमें उसके रूम तक जाना है ताकि मैं एक बुक ले लूँ। बिना वहाँ जाने के, बिना वहाँ रूम में जाते हुए, एक नेसेसिटी है कि उसे उस रूम तक जाना है, बिना उस रूम तक जाते हुए वो बुक को नहीं ले सकता है। अब ये प्रेजेंट का एग्जाम्पल था, पास्ट का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आई नीडेड टू ड्रिंक अ फ्यू कप्स ऑफ कॉफ़ी इन ऑर्डर टू स्टे अवेक, तो इन ऑर्डर टू स्टे अवेक उसे क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, कुछ कप्स कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे सारे मॉडल वर्ब्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो और ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा ये सेशन तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।